स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, कमोडिटी मार्केट में पैसा बनाना है, गोल्ड सिल्वर में या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में पैसा बनाना है। इरादे तो हमारे हैं, लेकिन तैयारी है क्या? कई बार ऐसा होता है हमारी तैयारी नहीं है। इरादे तो सबके करोड़पति बनने के होते हैं, लेकिन तैयारी इतनी कम या उल्टी है कि आपको जाना इधर है, आप उधर जा रहे हैं। कई बार आप जो अंदाजा लगा के जीते हो ना, तो कई लोगों को जैसे मार्केट में आ गए, उन्होंने सोचा कि चलो दिन भर ये टीवी चैनल चल रहे हैं, एक चैनल, दूसरा चैनल, तीसरा चैनल, इसको देखते रहेंगे। उधर जाके आप स्क्रीन पे आपने मार्केट वॉच बना लिया और उधर स्क्रीन को घूर रहे हैं, ये खरीदा, वो बेचा, वो बेचा, वो खरीदा। फिर किसी का वीडियो देखा, उसका वीडियो देखा, फिर टेक्निकल एनालिसिस का चार्ट और फिर कैंडल स्टिक पैटर्न, ये वो सब आप कर रहे हो। और फिर भी दिख रहा है कि यार बाय द एंड ऑफ द डे यू आर बैक टू स्क्वायर, कि मतलब जहां से चले वहीं के वहीं पहुंच गए यार। तो ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चीजों से मिलके आपका स्टॉक मार्केट का या कमोडिटी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग कैरियर बनता है। दो चीजें क्या है? एक चीज होती है कि जो बाहर हो रहा है, बाहर हो रहा है मतलब मार्केट में जो हो रहा है, मार्केट में जो हो रहा है वो अफेक्ट हो रहा है दुनिया भर की घटनाओं से और जो भी इकोनॉमिक सिनेरियो है उससे जुड़ी हुई बात है। तो उसको आप टेक्निकल एनालिसिस से, इंडिकेटर से देखोगे, आप सेक्टर्स वगैरह को देखोगे, बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये आप पता करोगे। एक दूसरी चीज है कि भीतर क्या चल रहा है आपके, तो ये आएगा आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से जुड़ी बात। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो बाद में आएगी, पहले आएगी आपकी अपनी साइकोलॉजी कि आप लाइफ के बारे में कैसे सोचते हो, कैसे आप बिहेव करते हो। तो अगर आप बचपन से बहुत डरपोक है तो आप लॉस एवर्शन का शिकार हो जाएंगे कि मुझे लॉस से बचना है। भाई लॉस का नाम सुनते ही मुझे तो बुखार आने लगता है, कांपने लगता हूं मैं। तो इस तरह की स्थिति होगी तो मार्केट में आप जरा सा काम करने जाओ कि आपको बड़ी घबराहट होगी। दोस्तों मैं जी चुका हूं इस बात को, क्योंकि मैं कहां से आता हूं, गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा था मैं, जो LIC, पोस्ट ऑफिस, FD इस तरह के इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते थे। स्टॉक मार्केट में गलती से उन्होंने 1, 2, 3, 4 जगह छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके रख दिया था। तो लॉस के नाम से सब घबराते थे। अब बात यह हो रही है कि मैं जब यहां काम करने जाता हूं तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, ये तो बात की बात है, फिर खत्म नहीं, कम नहीं हो जाए कहीं। और इसी घबराहट से 2 शेयर 5 शेयर भी खरीदते थे। तब हमको यह समझ में नहीं आता था कि 5,000 रुपए के शेयर खरीद रहे हो, 5,000 में नुकसान होगा तो 0 हो सकता है पैसा, 5,000 रुपए का टोटल लॉस है। और इतना तो आपने हो सकता है 2-4 महीने अपने शौक पे खर्च कर दिए होंगे। फिर भी मैंने बड़े बड़े लोगों को ऐसा देखा है जिनका महीने का 10,000 रुपए पेट्रोल उड़ाते होंगे, वो लोग भी 5,000 रुपए खर्च करने में घबरा रहे होंगे, यार लॉस तो नहीं हो जाएगा कहीं। तो ये वाली बात को देखना बहुत जरूरी है, हमारा ध्यान नहीं जाता दोस्तों। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप एक्ट करते हो कि रिएक्ट करते हो? तो अधिकतर लोग दुनिया में एक्ट नहीं कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। कि आपको किसी ने कहा कि भैया आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा है, अब आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर आपने कहा चलो अब मैं टहलने जाऊंगा। किसी ने आपको कहा कि अरे यार आप क्या बढ़िया आदमी हो, नहीं आप भी बहुत बढ़िया हो। किसी ने कहा तू कुत्ता तो ये हम रिएक्ट कर रहे हैं बस। हम किसी भी परेशानी से बचने के लिए रिएक्शन को कैसे कहूंगा कि आपको एग्जाम देनी थी, आपको पहले से पता था जुलाई से, तो क्या आपने पढ़ना और तैयारी करना शुरू कर दिया था? नहीं। जब एग्जाम का टाइम टेबल आ गया तब आपकी पढ़ाई शुरू हुई थी। इसका मतलब जब सामने कोई चैलेंज आता है तब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश शुरू करते हो। तो अब दोस्तों आपको यहां पे मैं बात कर रहा था कि एक तो बाहर जो हो रहा है वो बात की बात है, आपके भीतर जो हो रहा है उसको समझने की बात है। तो पहले आप ये समझ लो कि मेरी अफोर्डेबल लॉस बियरिंग कैपेसिटी या लॉस का टॉलरेंस कितना है। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ तो है ही ना, कि वो ये देख ले कि भाई इतना पॉकेट मनी में खर्च कर देता हूं, सोचता नहीं तो कम से कम 2,000 रुपए तो मैं ऐसे कुएं में डाल सकता हूं जीरो होने के लिए, क्योंकि मैं जीरो करता ही हूं। कोई कहेगा 20,000 कर सकता हूं, कोई बोले भाई लाख रुपए साल के तो मैं अपने शौक पे खर्च कर देता हूं, तो लाख रुपए के शेयर म्यूचुअल फंड तो खरीद के सो सकता हूं मैं। ऐसे करके दोस्तों आपको डिस्कवर करना पड़ेगा, कोई आपके पास यहां समझाने नहीं आएगा।